नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 18 दिन गीता कोर्स की जय। आप सब गीता प्रेमियों की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपात्मं दृष्टिगुरुदिन्ताने। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 18 दिन के गीता कोर्स के पहला सत्र पहला दिन पहला अध्याय हम चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप सब चैट बॉक्स में हरि बोल लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम प्रयास करेंगे मंडे टू फ्राइडे इस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए। सैटरडे संडे हम लोग थोड़ा
दूसरे काम में भी बिजी रहते हैं वीकेंड में। कई फेस्टिवल्स रहता है, कई प्रकार के प्रोग्राम्स रहता है, तो इसलिए मंडे टू फ्राइडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और रोज हम एक अध्याय पूरा पाठ करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि कई कई अध्याय बहुत बड़े बड़े हैं और हम ज़्यादा समय भी नहीं दे सकते। रात का समय है, ठंड का समय है, तो लगभग हम 1.5 घंटा तक एक एक अध्याय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जितना हो सके। बाकी रोज हम 7:30 बजे डेली गीता क्लास देते हैं, जिसमें हम दो तीन तीन चार श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन करते हैं। उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये कोर्स के बाद। उसमें हम 2-3 श्लोक को, है ना, 1 घंटा देते हैं, पौना घंटा या 1 घंटा देते हैं। लेकिन इसमें हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे पूरा अध्याय का। तो आज का जो अध्याय है, पहला अध्याय है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम थोड़ी देर आ, गीता का महात्म्य के ऊपर चर्चा करेंगे। गीता ने क्या, गीता अगर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसका क्या लाभ होता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता कई करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। हमारे श्रील प्रभुपाद इसी भगवत गीता को पूरे अ, जो है विदेश में, देश विदेश में उन्होंने इस भगवत गीता का संदेश का प्रचार किया। और सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी जो है न्यूयॉर्क में, अ, उन्होंने जो हिप्पी लोग थे, जो कि नशा करते थे, हमेशा नशे में रहते थे, उनको प्रभुपाद जी ने इस गीता का संदेश दिया। और उनके जीवन में परिवर्तन आया। वो सब नशा छोड़ दिए, चाय कॉफी तक भी छोड़ दिए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने कई देशों में इस गीता का संदेश को पहुंचाया। और ये गीता का संदेश को अपना के बहुत लोगों में परिवर्तन आया, उनके हृदय परिवर्तन हुए, फ्रॉम लस्ट टू लव। पिछले कुछ साल पहले लंदन में, सॉरी, कोलकाता में अ, एक प्रोग्राम होने वाला था, जिसमें जितने भी हमारे अ, जो है भक्त है, इस्कॉन के भक्त है, शिल प्रभुपाद जी के फॉलोअर है, जितने भी कंट्री में, वो सब असेंबल हो रहे थे। और उस कारण जो है असेंबल हो रहे थे, तो एक बहुत बड़ा मोर्चा निकलने वाला था हरिनाम संकीर्तन का। तो जिसमें लगभग 120 देशों के लोग शामिल होने वाले थे। और इससे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार ऐसे एक मोर्चा किए थे, जिसमें 104 देशों के लोग थे। हम्म, तो जिस कारण वो जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था। लेकिन अगर अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 120 देशों के लोग आएंगे। तो इसी कारण जो है हमारे जो अधिकारी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखे कि आपने एक मोर्चा किए थे, जिसमें 104 देशों के लोग आए थे, और हम जो अभी करने जा रहे हैं इसमें 120 देशों के लोग आएंगे, जिसमें आपका जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। तो क्या आप हमें अलाउ करेंगे इसको, ये प्रोग्राम को करने के लिए। तो उन्होंने उसी दिन खुशी खुशी लेटर दिए कि मैं बहुत खुश होऊंगा, है ना, कि अगर इस प्रकार के आप 120 देशों के लोगों को लेकर जो है आप इस प्रोग्राम को करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो भगवत गीता का संदेश जो है कहाँ कहाँ पे पहुंचा है, और कैसे कैसे लोगों के हृदय को परिवर्तन किया है ना।
तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो जो भगवत गीता का जो संदेश है ये शहद जैसा है, हनी। और अ, तो उस शहद को प्राप्त करने के लिए, जैसे शहद अगर बोतल में रहता है, तो आपको शहद को पीने के लिए या खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोतल को खोलना पड़ेगा। आप उस शहद को ऊपर से, अगर आप कहेंगे कि मैं शहद तो अंदर है, मैं ऊपर से उस बोतल को चाटूंगा, तो उसका टेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसी प्रकार जो अज्ञानी लोग हैं वो इस भगवत गीता के संदेश को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए वैसे ही होता है जैसे शहद का बोतल को ऊपर से चाटना। हम्म, और शहद को अगर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा बोतल को, का जो सील है उसको खोल के फिर उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ना। तो इसी प्रकार है ना कि अ, भगवान ने जिस भाव से दिए हैं इस भगवत गीता को, उसी भाव से इसको समझना पड़ेगा। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने इस गीता का नाम रखे भगवत गीता एज इट इज, या यथारूप। जिस प्रकार भगवान ने कहे हैं उसी प्रकार हम इसको ग्रहण करेंगे, है ना। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आपने इस इंस्टीट्यूशन को क्यों खोले हैं, ये जो है जो संस्था है, इस संस्था को क्यों खोले हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इस संस्था को इसीलिए खोला हूँ ताकि मैं सबको सुख बांट सकूं, सबको खुशी बांट सकूं, है ना। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम्म? सभी क्या रहे? सुखी रहे, सब निरामय रहे, है ना। और सबका जीवन मंगलमय हो, और अ, जो है किसी को अ, किसी को दुख ना हो, है कि नहीं। वही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें प्रार्थना भगवान जी को करना चाहिए। तो ये जो गीता पढ़ना, ये भी एक यज्ञ है। इसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हमें जो है इस गीता अध्ययन करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि गीता को पढ़ने से पहले हमें एटलीस्ट थ्योरिटिकली ये मान लेना होगा कि कृष्ण परम भगवान है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम्म, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है तो आप लोग लिख सकते हैं हरि बोल। तो ये जो गीता का जो संदेश है, इसको भगवान रहस्य बता रहे हैं। हम्म? तो भगवत गीता 4.3 में भगवान कह रहे हैं, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतत् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इसके क्या है? रहस्य है ये, हैं? गीता रहस्य है। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि क्या है गीता जो है का रहस्य।
आप जो है समझ सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सैद्धांतिक रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण परम भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, मतलब एटलीस्ट सैद्धांतिक रूप से हमें ये, अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि क्या है जो है, जो भगवान भगवान जो है वो क्या है, कृष्ण जो है वो परम भगवान है, अगर इतना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम भगवत गीता को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी को कहीं पे एक इनविटेशन आया था। इनविटेशन आया था कि ऐसा है कि अ, कहीं पे एक गीता समिति बना हुआ था, और उस गीता समिति में क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी को बुलाया गया था। और जो प्रभुपाद जी गए वहां पे, देखे कि कहीं पे भी जो है भगवत गीता का वो नहीं है, कहीं पे भी जो है जो है, मतलब भगवत गीता तो है बट भगवान कृष्ण का जो है फोटो कहीं पे भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी बड़े आश्चर्य हुए। कोई भी है ना, कोई भी अगर राजनेता जो है का कोई प्रोग्राम होता है, तो देखा जाता है क्या है कि उसका बड़ा बड़ा फोटो लगता है कि नहीं। बट यहाँ पे भगवत गीता गीता समिति है, और वहां पे भगवान कृष्ण का फोटो नहीं है। तो वो बोले, जो है प्रभुपाद जी पूछे कि क्यों यहाँ पे आप लोग गीता समिति कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपको जो है भगवान कृष्ण का फोटो नहीं है। तो वो लोग बोले नहीं, हम तो जो है भगवान को एक लाइट मानते हैं, है ना। हम एक सो तो क्या बोले कि हम तो भगवान को एक लाइट मानते हैं, और इसी कारण जो है वो क्या किए थे, एक दिया जला के रखे थे, हैं, है ना। तो ये इस प्रकार अगर हम करेंगे तो फिर हम भगवत गीता के जो ज्ञान को हम जो है समझ नहीं सकते। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो भगवत गीता के संदेश को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से कम हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है। हम्म। तो हम अगर हम थोड़ा सा लेंगे कि कैसे कृष्ण जो है परम भगवान कैसे हैं। तो ब्रह्मा जी हैं जो है ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कौन है? वो कृष्ण है, और उनका स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद का विग्रह है वो। और अनादिर आदिर गोविंद, वो आदि गोविंद है। हम्म। और क्या है? सर्व कारण कारणम, वही सभी कारणों का कारण है ना। है कि नहीं? जिस प्रकार आप देखे होंगे कि अगर जो है, अगर अ, जो है ट्रेन चलती है ना, तो ट्रेन चलती है तो इंजन होता है ना, इंजन के बाद सब कई बॉगी होता है। तो आप देखेंगे कि पिछला बोगी अगले बोगी से लगा हुआ है, अगला बोगी उससे लगा हुआ है, ऐसे करते करते लेकिन आखिर में आप जब पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेंगे? इंजन पे के पास होंगे, और इंजन जो है वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो जो है क्या कर रहा है, सभी बोगियों को लेकर चल रहा है ना।
तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण जन्म और लीलाएं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। तो इसलिए भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का धाम क्या है? सनातन धाम है। और इस भौतिक संसार में जो है, क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। ये एक वीडियो है, थोड़ा सा आपको। Five thousand ago, Krishna appeared in Mathura, India, as the eighth son of Devaki and Vasudev. है? I shall see. I shall see. Sorry. I shall see. तो हम देखते हैं कि बचपन से ही भगवान जो है, हाँ, छोटे से उम्र से उन्होंने पुतना का वध किया। और माँ को जो है अपने मुंह से ब्रह्मांड दिखाए। है ना। तो भगवान की महानता, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। जैसे भगवान के क्या है? छह ऐश्वर्य है, देखिए। छह ऐश्वर्य। एक्चुअली भगवान का मतलब क्या है? भग मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब जिनके पास है। हम्म, भग और वान, है ना। जिनके पास ये छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, उनको कहते हैं हम भगवान, है ना। भगवान के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, सबसे ज्यादा बल है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है, और वैराग्य है। है कि नहीं? भग मतलब विभूति, वान मतलब जो धारण करता है, तो विभूतियों को धारण करने वाला भगवान है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के यश, कुछ भी करते हैं यश बढ़ता है। माखन चोरी कर रहे हैं, उसमें यश बढ़ रहा है ना। भगवान का सौंदर्य, जो है, बहुत ही आकर्षक है। भगवान की सबसे ज्यादा संपत्ति है, 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल। ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान दिए, जो कि युगों युगों के लिए जो है प्रसिद्ध है। वैराग्य, बल, है कि नहीं। 6 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन जैसे पहाड़ को अपने बाएं हाथ के छोटा सा उंगली में उन्होंने धारण किए, है ना। तो इस प्रकार भगवान जो है, कोई हो सकता है कि क्या है, लखपति हो सकता है, कोई अरबपति पति हो सकता है, कोई खरबपति हो सकता है, लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मीपति। Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Ha! Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. भगवान कह रहे हैं कि क्या है कि जैसे जो मोतियों का माला होता है ना, तो मोतियों का माला जो है वो धागा के ऊपर टिकता है ना, बट वो धागा कोई नहीं देख पाता है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि ये सारे जो जगत है वो मेरे ऊपर टिका हुआ है ना। और फिर भगवद गीता में 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही सारा जो है, मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ। साथ साथ सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवात्मा का क्या है? सुहृद हूँ। सुहृद मतलब परम मित्र हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जो जान जाता है तो वो शांति में रहता है ना। एकांशेन स्थितो जगत,
मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर सकता हूँ। भगवद गीता 10.42। और भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने भी स्वीकार किया है ना। इसी कारण भगवत श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम्म, सभी अवतार है लेकिन कृष्ण क्या है, वो स्वयं भगवान है ना। और अ, अर्जुन भी कह रहे हैं भगवद गीता में 10.13 में, नारद असित देवल व्यास जैसे ऋषि भी आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सभी ने पुष्टि की है, कृष्ण जो है वो क्या है, वो परम पुरुष भगवान है ना। और इसी प्रकार पद्म पुराण में वर्णन है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल पर 16 शुभ चिन्ह अंकित देखे हैं, है ना। तो भगवान के चरणों में क्या आता है, 16 चिन्ह आता है ना। बाकी लोगों के चरण में नहीं आता है कि नहीं। जीवों के चरण में ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान के चरणों में क्या है, 16 चिन्ह होता है ना। और फिर पद्म पुराण में वर्णन है कि है वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के कई अवतारों के चरण कमलों पर 2, 3, 4 या 5 शुभ चिन्ह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभी 16 चिन्ह केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मौजूद है ना। और इसी प्रकार भगवान जो है, मार्कंडेय ऋषि कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करते हैं। मार्कंडेय ऋषि को जो है वो वरदान मिला था, 7 कल्प तक उनको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब प्रलय आता है, सब जगह जब पानी में भर जाता है, तो वो पानी में तैरते 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 एक जगह में पहुंचते हैं, जो कि जो है अश्वत्थ का वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर जाते हैं और एक पत्ते के ऊपर गोपाल जी सोए हुए रहते हैं। और उनको देखते देखते जो है वो क्या हो जाते हैं, उनकी सांस से जो है मार्कंडेय ऋषि उनके अंदर घुस जाते हैं। और पूरा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा जगत है। हम्म। तो इस प्रकार ये भी मार्कंडेय ऋषि भी स्थापित करते हैं कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है ना। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण जो है पुरुषोत्तम है, सीताराम जो है राम, भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। और इसको भीष्म भीष्म पितामह भी सिद्ध करते हैं। आखिर में जब वो युधिष्ठिर महाराज जी को उपदेश देते हैं, उस समय भी वो इसको स्थापित करते हैं कि कृष्ण ही मूल विष्णु है, आदि विष्णु है ना। प्रश्न उठता है कि क्या कृष्ण विष्णु के अवतार है या विष्णु कृष्ण के हैं। अब नारायण को शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य के स्रोत के रूप में स्थापित करते हुए हम देखेंगे कि श्री कृष्ण प्रथम नारायण कैसे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं। और गुण भी अगर देखते हैं, ब्रह्मा जी के अंदर 50 ऐसे गुण पाए जाते हैं, शिव जी के अंदर 55 गुण पाए जाते हैं, विष्णु के अंदर 60 गुण पाए जाते हैं, और भगवान कृष्ण के अंदर 64 गुण, दिव्य ये गुण पाए नटखट जाते हैं। माखन चला रहा था, मैंने तो ही 4 गुण क्या है, मैंने से एक मना तो लीला किया, माधुरी, मुझसे बहुत माखन सुंदर वापस सुंदर ले लाता। लीला माधुरी लीला करते हैं, है ना, है कि नहीं। और क्या है, भक्तों के संग में भक्त माधुरी या प्रेम माधुरी करते हैं। और वेणु माधुरी, बहुत सुंदर जो है क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, है ना।
है कि नहीं। और सौंदर्य, रूप माधुरी, है ना। तो ये चार प्रकार के जो माधुरी है वो क्या है, वो भगवान कृष्ण के अंदर है, जो कि और किसी के अंदर नहीं है। तो इसलिए कृष्ण जो है वो क्या है, वो परम भगवान है ना। यद्यपि कृष्ण मानव के रूप में प्रकट होते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है, सभी देवतागण कृष्ण के अधीन होते हैं, कृष्ण के पास छह ऐश्वर्य ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है, कृष्ण के भक्त हमेशा संरक्षित रहते हैं। हम्म। कृष्ण का जन्म और गतिविधियां दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण के पास चार गुण है जो कि विष्णु में अनुपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कि नहीं। तो ये हो गया मुख्य रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम जान लिए कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो अब हम जो है शुरू करेंगे, हाँ, ये जो है ना, जो अध्याय है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को स्वयं को बिना हथियार के साथ या अपने नारायण सेनानियों को जो है प्रस्तुत किया, है कि नहीं। सभी पांडव परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। तो आप जानते होंगे जैसे जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही पहुंचे थे सहायता लेने के लिए भगवान कृष्ण से। और दुर्योधन हालांकि पहले पहुंचे हुए थे, वो माथे के पास बैठे हुए थे, भगवान जी के सिर के पास बैठे हुए थे। और जो अर्जुन है वो आके भगवान के चरणों में बैठे। और भगवान जैसे ही आंखें खोले, देखे अर्जुन को, देखे और उनको गले मिले कि आप कब आए। तो उस समय दुर्योधन भी पीछे से आवाज दिए कि द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ। हम्म। तो तो किस किस उद्देश्य से आए हुए हैं, तो युद्ध शुरू होने वाला है और हमें आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो, मैं तो जो है ना, जो भी मैंने तय किया हूं मैं बोल देता हूं कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक साइड में मतलब एक मैं हूं और मेरी नारायण सेना है। अब आप लोग चूज कर लीजिए क्या लेंगे, लेकिन सबसे पहला मौका मैं अर्जुन को दूंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक तो छोटे हैं और सबसे पहले मैंने उनको ही देखा है। तो दुर्योधन तो अपना माथा पीटने लगा, अरे अर्जुन तो अब क्या करेगा, सारा नारायणी सेना को लेकर चला जाएगा, अब मैं इस कृष्ण को लेकर क्या करूंगा। ये तो कह रहा है कि अस्त्र नहीं उठाएगा, ये इसको लेके मैं बांसुरी फुकवाऊंगा क्या इसको लेकर युद्ध क्षेत्र में। तो ऐसे बड़ा एकदम माथा पीटने लगा, आहा क्या हो गया, क्या हो गया मेरे को। लेकिन अर्जुन जो है सबको चकित करके अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, मुझे तो आप चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि आप सोच सोच समझ के बोल रहे हैं ना, नहीं नहीं मुझे तो आप चाहिए। अब दुर्योधन जो है हंसने लगा, हाँ, हंसने लगा, अरे बेवकूफ कहीं का, मूर्ख कहीं का। हाँ। तो दुर्योधन अपना है ना, जो जो अपना खुशी को बाहर ना जता के उसने कहा कि ठीक है, फिर जब अर्जुन ने आपको चुन लिया है तो मुझे फिर नारायणी सेना सेना दिया जाए, मैं चलता हूँ। और उसी प्रकार दुर्योधन चला जाता है भगवान जी का नारायण सेना को लेकर। और भगवान पूछते हैं अर्जुन को, अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या अर्जुन? जब मैंने कह दिया कि मैं जो है अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो तुम मुझे क्यों चुने? तो अर्जुन ने कहा कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ये कौरव क्या, मैं महादेव जी की भी परास्त कर सकता हूँ, है ना। बोले हरि बोल। है। और मैंने बहुत दिनों से ये सोचा था कि मैं अपने जो है जीवन का बागडोर जो है आपके हाथ में थमाऊं। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप मेरे साथी बने हैं। तो आप बनेंगे ना? तो भगवान ने कहा जो है हाँ मैं बनूंगा। हाँ। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है दुर्योधन जो है वो भगवान की सेना को लेकर जा रहा है। और अर्जुन जो है वो क्या किए, हाँ, भगवान जी को लेकर जा रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता को हम तीन पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सिक्स चैप्टर, सेकंड सिक्स चैप्टर एंड थर्ड सिक्स चैप्टर। तो जो फर्स्ट सिक्स चैप्टर
इसको अगर आप अगर एक ज्वेलरी बॉक्स के साथ तुलना करेंगे, जो फर्स्ट 6 चैप्टर है वो क्या है, वो लोअर पार्ट है। और जो मिडिल 6 चैप्टर है वो मान लीजिए जो बीच का गहना। और जो लास्ट 6 चैप्टर है वो ऊपर का जो ढक्कन है ना। तो लेकिन देखा जाए तो जो निचला भाग और ऊपर भाग वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट जो बीच में है, जो ज्वेलरी जहाँ रखा हुआ है ना। तो वो क्या है, वो भक्ति योग है ना। सबसे पहले है कर्मयोग, फिर भक्ति योग, फिर जो है क्या है, जो है ज्ञान योग है ना। तो हम थोड़ा सा जो है गीता महात्म्य के बारे में क्विक एक रिकैप करेंगे। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रहतो पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वो जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वो इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। हम्म। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नव संति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नान दिने दिने सकृत्कृता स्मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आप सब इस भगवत गीता रूपी गंगा में स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब एटलीस्ट अभी 18 दिन तक, है कि नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। गीता सुगत सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी सुताः। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव तो नहीं रह गया है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है कि नहीं। तो बहुत सुंदर ना यहाँ पे बताया जा रहा है गीता महात्म्य के बारे में, है कि नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप सब भी ऐसे गीता पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। अभी गीता पढ़ाने के लिए जो है बहुत आवश्यकता हो गया है। मतलब गीता टीचर्स, वी नीड सो मेनी गीता टीचर्स जो कि लोगों को गीता पढ़ाए, है कि नहीं। खुद भी पढ़े और लोगों को पढ़ाए, है ना। ग्रंथ तो गीता ग्रंथ तो सबके पास हो गया है, लेकिन पढ़ाएगा कौन, है कि नहीं। पढ़ना और पढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा द्विनिः श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति तो मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुहृद्भुक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। हाँ?
केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो श्री कृष्ण, और उनका उनका एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो, वो क्या है? भगवान की सेवा। तो हम देखेंगे कि जो अध्याय है, अध्याय 1 से 6 जो है कर्म के लिए, करने के लिए कला अर्थात कर्मयोग, और अध्याय 7 से 12 जो है श्री कृष्ण के लिए अर्थात भक्ति योग, और फिर जो है 13 से 18 जो है वो देखेंगे ज्ञान योग, है ना। तो सबसे पहला श्लोक है, हम्म, धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि धृतराष्ट्र उवाच अर्थात धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे अर्थात मामकः तथा पांडु के पुत्रों अर्थात पांडवाहा ने क्या किया। हम्म तो आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो क्या अंधे थे, है ना। तो वो दोनों रूप से अंधे थे, भौतिक दृष्टि से भी अंधे थे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधे थे, है ना। और उनके जो है 100 पुत्र थे, जो उसमें से दुर्योधन जो है वो सबसे बड़ा पुत्र था। हम्म वो भी दुर्योधन भी जो है वो भी धर्म के मामले में वो भी अंधा था, है ना। और पांडव आप जानते हैं, हाँ, धृतराष्ट्र के भाई पांडु के पुत्र थे। लेकिन पांडव क्या है, वो बहुत ही धार्मिक थे, है ना। धृतराष्ट्र ने कई प्रकार का छल करके उनसे जो है अ, अनुचित ढंग से उनका न्यायोचित राज्य को छीन लिया। और जब वो बाद में उनसे भगवान कृष्ण गए थे, 5 गांव मांगने के लिए गए थे, लेकिन उसने कहा कि बिना युद्ध में एक सुई का नोक के, हैं, जो नोक तक भी जमीन नहीं दूंगा। तो इसलिए अब युद्ध अब संभाव्य हो गया और कुरुक्षेत्र को चुना गया युद्ध करने के लिए। और कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। तो उस जगह में दोनों पक्ष के बीच में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के नतीजे पर धृतराष्ट्र को पवित्र स्थान के प्रभाव का संदेह था। मतलब धृतराष्ट्र सोच रहा था कि अरे, जो कुरुक्षेत्र है ना, ये क्या है? ये कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। कहीं ऐसा ना हो कि वो धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ जाए मेरे बेटों के ऊपर। हम्म, तो इसलिए उसने युद्ध के नतीजे पर धृतराष्ट्र को पवित्र स्थान के प्रभाव के संदेह संदेह था। अतः उसने अपने सचिव संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछा। ये प्रश्न कुछ मतलब इस प्रश्न का कोई तुक ही नहीं रहता ना, कि मेरे बेटे और पांडु के बेटे ने क्या किया। अरे युद्ध ही करेंगे ना। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसको डाउट है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हाँ, जिसके लिए गए हैं वो वही कर रहे हैं कि और कुछ करने लग गए। कहीं कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया है कि नहीं। अतः उसने अपने सचिव संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछा। श्री व्यासदेव की कृपा से संजय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का दूरदर्शन कर सकते थे। व्यासदेव जी दिव्य दृष्टि दिए थे किनको? संजय को, कि आप जो है कहीं पे भी बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, पूरे युद्ध में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो, है ना। अब धृतराष्ट्र जो है बहुत ही क्या था, पार्शियल था, पक्षपाती था अपने बेटों के प्रति, और अपने भतीजे पांडवों को अलग कर दिया था। हालांकि दोनों पक्ष एक ही वंश से संबंधित थे। पांडु जाने के बाद जो पांडव जो है वो धृतराष्ट्र को ही पिता समान मानते थे, सम्मान देते थे, है ना। लेकिन धृतराष्ट्र क्या करता था कि उनको अलग रखता था, है ना, पांडवों को अलग रखता था, पार्शियल था, है ना। यद्यपि वो स्वयं कह चुका था कि युद्ध के लिए एकत्र हुए थे, फिर भी
उसने संजय से पूछा कि उन्होंने क्या किया, क्यों क्यों पूछा उसने। वो चाहता था कि उसके पुत्र को ही राज्य मिले। अपने पुत्रों की विजय की संभावना के प्रति संदिग्ध था। अरे धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और मेरे बेटे तो सब अधर्मी है ना, और पांडव धर्मी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है हार जाएंगे। हम्म। भयभीत था क्योंकि पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र उसके पुत्रों को समझौता करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये भी था कि कहीं धर्म क्षेत्र का प्रभाव में आकर मेरे बेटे में ने कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, पांडवों का आधा राज्य दे देते हैं और बाकी आधा हम ले लेते हैं। इसलिए डरावना, मतलब डरा हुआ था। आसान्वित था कि पवित्रता के प्रभाव से रक्तपात टालने के लिए पांडव अपने दावे का त्याग भी कर सकते हैं। धर्म क्षेत्र है, हो सकता है कि क्या होगा, जो है अ, प्रभाव पड़ जाएगा किसके ऊपर, हाँ पांडव के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। तो पांडव हो सकता है कि यार क्या ये लड़ाई वड़ाई करेंगे, चलो हम जो है ना जंगल में जाके भीख मांगेंगे। ऑलरेडी तो 13 साल जंगल में बिता के आए हैं, चलो हम जंगल में जाके भीख मांगेंगे, दे देते हैं इनको। इस प्रकार की भी उसके मन में आशा था, है ना। लेकिन कुछ भी हो, भगवान कृष्ण की योजना कुछ अलग थी। आप लोग सुनना चाहेंगे भगवान कृष्ण की क्या योजना थी? अगर सुनना चाहेंगे तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। तो ओके, ओके, तो सब भगवान कृष्ण की योजना क्या थी? कि भगवान कृष्ण की योजना थी, जिस प्रकार धान की क्षेत्र में खरपतवार आ जाता है ना, अवांछित पौधे आ जाते हैं, तो उसको क्या कर जाते हैं, उखाड़ के फेंक दिया जाता है ना, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र नामक धार्मिक क्षेत्र से धर्म के पिता कृष्ण की उपस्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट किया जाएगा। भगवान यही चाहते थे कि जो धान के क्षेत्र में जैसे खरपतवार, किसान क्या करता है, खरपतवार को निकाल देता है ना, नहीं तो है ना वो नुकसान करते हैं ना। तो इसी कारण मतलब धान उतना फसल नहीं देगा, है ना। तो इसी कारण भगवान चाहते थे ये जो खरपतवार है ना, ये कौरव, इनको उखाड़ के फेंकना है। तो इस प्रकार था, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि 2 से 11 तक जो है दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति है। अब क्या करेगा दुर्योधन, क्या करेगा, है ना, जो वो है वो बताएगा कि है ना उनके पक्ष में क्या है, हमारे पक्ष में क्या है ना। ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनीतिक कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। तो हम देखेंगे शेष अध्याय में धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में संजय द्वारा युद्ध स्थल के दृश्य का वर्णन है। उन्होंने सर्वप्रथम दुर्योधन के कार्यों का वर्णन किया, जिसका युद्ध में समझौता करने का कोई अभिप्राय नहीं था, जो धृतराष्ट्र का भय था। पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और ये शब्द कहे, है ना। तो जब पांडवों का सेना देखा दुर्योधन ने, तो जो है भीष्म पितामह के पास जाकर कुछ कहने लगा, है ना, सॉरी द्रोणाचार्य के पास जाके वो कुछ कहने लगा, हाँ। तो क्या कह रहा है, हे आचार्य, इस विशाल सेना को तो देखो, हैं, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसमें भीम अर्जुन के समान युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन है? प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्म, ये सभी महारथी है। तो देखा जाए ये जो पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन को एक
अंदरूनी भय होता है, लेकिन भय तो दिखाएगा नहीं। राजनीतिक होने के कारण वो यह दर्शाकर कि वो स्वयं गुरु द्रोण का सम्मान करने आया है, अपना भय को छुपा दिया उसने। और दुर्योधन ने इंगित किया, दुर्योधन ने इंगित किया कि द्रोणाचार्य भली भांति जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनका उनका ही वध करने के लिए पैदा हुआ है। फिर भी द्रोणाचार्य ने बेझिझक सैन्य रहस्य प्रदान किए हैं। दुर्योधन चाहता था कि द्रोण द्रोण उनके प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति उसी प्रकार मृदु ना बने। एक्चुअली यहाँ पे ये क्या था कि जो अ, द्रुपद, हाँ, द्रुपद जो कि द्रौपदी के पिता हैं, द्रुपद और ये जो द्रोणाचार्य, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। तो जब पढ़ रहे थे, साथी थे, मित्र थे, तो द्रुपद ने एक बार ऐसे कह दिया कि अरे, मैं जब राजा बनूंगा ना, मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो उस समय द्रोणाचार्य हंस दिए। बाद में द्रुपद जो है राजा बन गए, और द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, और उनका जो है आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं था। तो द्रोणाचार्य क्या किए कि मतलब वो भी विवाह किए, और एक दिन देखे कि उनका बेटा जो है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी, वो है ना दूध तो नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मतलब बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब थी। तो कोई एक जो है ना, कोई एक पेड़ का जो रस है, जो कि दूध जैसा दिखता है, वही जो है पिला रही थी। तो द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मेरा मेरा तो मित्र है द्रुपद, जो कि राजा बना है, तो कम से कम कुछ गाय तो मुझे दान कर सकता है। तो वो जो है गए, द्रुपद के पास गए, और जाके जो है उनको कहे कि ऐसा है, मैं तुम्हारा मित्र हूं और मुझे कुछ आप सहायता करो। तो द्रुपद जो है वो हंसने लगे। हम्म, करे, अरे, मैं कहीं राजा और तुम एक भिखारी ब्राह्मण, कभी ऐसा हो सकता है कि राजा और भिखारी ब्राह्मणों के बीच में कोई मित्रता हो सकता है? तो इसी प्रकार तिरस्कार करके, अपमानित करके जो है उन्होंने, हाँ, जो है उसको भगा दिए हैं, द्रोणाचार्य को। तो अब द्रोणाचार्य जो है आए, तो द्रोणाचार्य जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते क्या हुआ कि आ, जो है पांडव और कौरव जो है वो खेल रहे थे, गेंद गेंद खेल रहे थे। तो गेंद जो है क्या हुआ, कुआं में गिर गया। तो कुआं में गिर गया, वो सब सोच रहे हैं कि वो गेंद कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा करके ऐसे सोच रहे हैं। तो उसी समय द्रोणाचार्य आए, देखे कि गेंद गिरा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कुसा कुसा को उन्होंने जो है वो ऐसे मतलब उसको जोड़ दिए, और जोड़ के बहुत मतलब तरीके से वो गेंद को जो है कुआं से निकाल रहा है। और इसको देख के जो अर्जुन, बहुत छोटे बच्चे थे, तो वो बहुत इंस्पायर हुए कि जरूर ये जो है बहुत अच्छे धनुर्विद्या सिखा सकते हैं। तो वो दौड़ दौड़ के जाते हैं, और भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसा है कि व्यक्ति है, और मैं उनसे ही सीखना चाहता हूँ धनुर्विद्या। तो जो है भीष्म पितामह तुरंत भेजते हैं। तो फिर पता चला कि द्रोणाचार्य है। तो फिर भीष्म पितामह क्या करते हैं, कौरव और पांडवों को जो है द्रोणाचार्य के को दे देते हैं शिक्षा देने के लिए, सभी प्रकार की शिक्षा देने के लिए। तो जब शिक्षा समाप्त हो जाता है, गुरु दक्षिणा दिया जाता है। तो जो है वो कहते हैं, द्रोणाचार्य अर्जुन को बोले, वो जाने कि ये बहुत ही मतलब जान गए थे कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, सब कुछ अच्छे से सीखे थे वो, जो है अस्त्र विद्या। तो उनको कहे कि तुम जाओ, द्रुपद को बंदी बना के लाओ। अर्जुन अकेले गए और पूरा जो है राज्य के ऊपर आक्रमण किया, और द्रुपद को जो है बंदी बना के ले आए। तो जब बंदी बना के ले आए, तो
जो है द्रोणाचार्य जो है उनको छोड़ दिए, द्रुपद को छोड़ दिए, लेकिन आधा राज्य ले लिए द्रुपद से। तो इसी कारण द्रुपद जो है उन्होंने प्रतिशोध लेना चाहे, और उन्होंने जो है बहुत बड़ा यज्ञ किए। और वो यज्ञ का पर्पस यही था कि ऐसा एक पुत्र जन्मेगा, इस यज्ञ से निकलेगा, जो कि द्रोण को मार सकता है। तो क्या हुआ कि यज्ञ हुआ, तो यज्ञ से फिर जो है दो, एक है ना, एक धृष्टद्युम्न प्रकट हुए और द्रौपदी महारानी प्रकट हुई है उस यज्ञ से। तो धृष्टद्युम्न क्यों प्रकट हुए थे? द्रोण को मारने के लिए। अच्छा, धृष्टद्युम्न प्रकट होने के बाद जब बड़े हुए, उनको युद्ध कला सिखाने के लिए जो अ, द्रुपद ने कहाँ भेज दिया? द्रोण के पास भेज दिया। जबकि द्रोण को पता था कि ये जो जन्मा बेटा जन्मा है, ये जो धृष्टद्युम्न, ये मुझे मारने के लिए प्रकट हुआ है। फिर भी द्रोण ने क्या किए कि उसको युद्ध कला सिखाए धृष्टद्युम्न को, है ना। तो वही चीज को ये क्या करता है, दुर्योधन ना थोड़ा सा कह रहा है कि देखो, जो व्यक्ति तुम्हें मारने के लिए प्रकट हुआ है और उसी को तुम जो है क्या किए, तुमने युद्ध कला सिखा दी है ना। तो इस प्रकार के जो है ना जो है मृदु आप मत बनिए पांडवों के प्रति। मतलब मैं तो जानता हूं कि अर्जुन आपका फेवराइट है, तो ये फेवराइट समझे के तो आप अगर युद्ध में ढीला होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी प्रकार दुर्योधन अपना कूटनीति जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है ना। द्रोणाचार्य के शिक्षक एवं योद्धा के उच्च पद की अवहेलना करके अभिमानी पांडव उनकी सेना के साथ आए थे। पांडवों के इस दंभ के उजागर करके दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाह रहा था। साथ ही साथ धृष्टद्युम्न को द्रुपद का पुत्र संबोधित करके वो द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ पूर्व शत्रुता का स्मरण करवाना चाहता था। दुर्योधन ने अपनी आंतरिक आशंकाओं को ढकने के लिए अपने सेना के बारे में साहसपूर्वक बात की, यह सोचकर कि द्रोणाचार्य को यह महसूस हो सकता है कि वो पांडवों की सेना से भयभीत था। तो अभी तक तो वो बहुत बता रहा था पांडवों की सेना के बारे में, लेकिन अब सोचने लगा कि यार इतना ज्यादा मैं करूंगा तो लोग जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अब एटलीस्ट जो है अपने सेना के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवा जैसे नायक है, जो कि युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। कई अन्य अनुभवी नायक हथियारों से सुसज्जित, जो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। मदर्थे त्यक्त जीविताः, ये सब मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। यहीं से सूचित होता है कि ये सब मेरे लिए मरेंगे ही, है कि नहीं? दुर्योधन के लिए ये सब मरेंगे। फिर वो तुलना करता है, कहता है कि सबसे अनुभवी नायक भीष्म से संरक्षित हमारी सेना अपरिमेय है, हम्म, अपर्याप्त है। जबकि कम अनुभवी भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना सीमित है, पर्याप्त है। हम्म। अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे, इस प्रकार वो सबको कहने लगा। हम्म। तो यहाँ पे दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म की प्रशंसा करने से अन्य योद्धा स्वयं को हीन समझ सकते हैं। अतः उसने कूटनीतिक ढंग से कहा कि हालांकि भीष्म महान योद्धा है, लेकिन अभी वृद्ध है, तो अभी से संरक्षण चाहते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भीष्म जो पितामह क्या है, वृद्ध है। दुर्योधन को युद्ध में भीष्म देव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, है ना। वो जानता था कि भीष्म जो है द्रोण दोनों मुझे सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी को निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तब द्रौपदी के द्वारा न्याय की भीख मांगने पर भी ये दोनों चुप थे। भीष्म पितामह और द्रोण जो है, जब द्रौपदी महारानी न्याय की भीख मांग रही थी, उस समय भी ये दोनों चुप थे। तो इसलिए ये जो है जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे। अब जो है शंखनाद होगा, है ना। जो शंखनाद होगा वो क्या होगा कि
वो विजय के संकेत कैसे देता है। हम्म, आप सब तैयार है सुनने के लिए? ये सर नो? ये जो तैयार है लिख सकते हैं यस। तब भीष्मदेव ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। भीष्म पितामह शंख बजाए। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरी और सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। देखिए, अब ये जो कौरव के पक्ष में अ, जो है बज रहा है, शंख बज रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है? कोलाहल, नॉइजी, इट वॉज वेरी नॉइजी, बड़ा कोलाहलपूर्ण था। और इससे जो है भीष्मदेव भी एक एक सिग्नल दे रहे हैं। क्या सिग्नल दे रहे हैं? भीष्मदेव की अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी क्या है? भीष्मदेव ने कुछ कहे बिना शंख बजाया। जो भी दुर्योधन इतना सारा कुछ कह रहा था कि ये उनका सेना है, वो हमारा सेना है, सब लोग आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, ऊंच ऊंच कुछ नहीं बोले, तुरंत वो शंख उठाए बजाने लगे। और प्रतीकात्मक ढंग से अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिए कि उसे युद्ध में जीतने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध करना उनका कर्तव्य था, इस संबंध में से कोई कसर नहीं रखेंगे। मतलब भीष्म पितामह एक सिग्नल दे कि देखो बेटा, जो है पौत्र है ना, पोते थे ना, कि युद्ध तो तुम जीत नहीं पाओगे, बट हाँ, मेरा कर्तव्य है, मैं लड़ूंगा, तो उस कर्तव्य के हिसाब से मैं लड़ता हूं। 14 नंबर श्लोक। भगवान कृष्ण और अर्जुन श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आसीन थे। उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। अब जो है, अब देखिए, अ, जब कौरव के पक्ष में शंख बज रहा था तो उसमें नहीं वर्णन है कि दिव्य शंख है करके, लेकिन जो पांडव के पक्ष से जो शंख बजा रहे हैं उसको क्या बोला जा रहा है? दिव्य शंख है ना। तो क्या क्या शंख है? शंख का नाम भी है ना। ये मैं आप लोगों को क्विज में पूछूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम्म? भगवान कृष्ण का जो शंख का नाम है, पांचजन्य है। अर्जुन का शंख का नाम क्या है? देवदत्त। भीम का शंख का नाम क्या है? पौंड्रा। युधिष्ठिर महाराज जी का शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। नकुल का शंख का नाम क्या है? सुघोषा। और सहदेव का शंख का नाम क्या है? मणिपुष्पक। तो इस प्रकार ये ये देखिए, मतलब कौरव साइड में जो शंख बजा रहा है उन शंख का नाम नहीं है, लेकिन पांडव में जो पांडव जो शंख बजा रहे हैं उनका सब नाम है ना। तो कृष्ण को यहाँ पे ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषिकेश का मतलब है जो कि इंद्रियों के स्वामी है, हाँ? जो समस्त जीवों की इंद्रियों का उनके समर्पण के अनुसार निर्देशन करते हैं। यहाँ युद्ध भूमि में वे अर्जुन की दिव्य इंद्रियों इंद्रियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे। तो भगवान जो है ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब क्या है? इंद्रियों को जो नियंत्रण करते हैं। तो अब जो है भगवान क्या करेंगे? अर्जुन के जो इंद्रियां हैं उनको वो कंट्रोल करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऋषिकेश नाम दिया है भगवान जी का। और यहाँ पे अर्जुन का नाम धनंजय कहा गया है। क्यों धनंजय कहा गया है? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करते थे तो उसमें धन की आवश्यकता होती थी। तो वो धन का जो है, जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन कौन करते थे? अर्जुन करते थे। और यहाँ पे भीम को ब्रिकोदर कहा गया है। हम्म, ब्रिकोदर का मतलब क्या है? जो बहुत, मतलब बहुत खाते हैं, है ना। तो वो, है ना, खाते भी ज्यादा है और साथ साथ काम भी करते हैं, अति मानवीय, है ना। जैसे अ, हिडिंबासुर का वध कर दिए थे भीम जी ने, है ना। तो इसी प्रकार काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु सबने अपना अपना शंख बजाए। हम्म।
तो संजय ने धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि दिव्य शंख, दिव्य शंख बताया कि लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारे जाएंगे, और पांडवों को धोखा देने की उसकी अवैधानिक नीति बहुत प्रशंसनीय नहीं थी। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने की पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित प्रोत्साहन दे रहा था। मतलब, और संजय भी अ, वो भी सिग्नल दे रहे हैं कि ये आपका मोटिव सही नहीं है, जो कि पांडवों को मारना चाहते हो, है ना, ये आपका मोटिव सही नहीं है। अब जब एक तो कौरव शंख बजाए थे, तो उसको कहा गया कि कोलाहल हुआ, नॉइजी है। बट जब पांडव जब शंख बजाए तो उस समय क्या हुआ? कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। हम्म। विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब पांडव शंख बजाए तो क्या हुआ? कौरवों के हृदय जो है वो विदीर्ण होने लगा। हम्म, है ना? तो पांडवों का हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हुआ? जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे। जो भगवान के अभय चरण का शरण ले लेता है, उसको फिर किस चीज के भय है ना? तो इसी प्रकार, तो अब हम 20 से जो 27 तक है, वो क्या होगा कि अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण होगा। अभी तो दुर्योधन के द्वारा सैन्य निरीक्षण चल रहा था, अब जो है ना, अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में देखा देखा खड़ा देखकर अर्जुन अपने धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। अर्जुन ने, जिसके ध्वजा पर हनुमान अर्थात कपिध्वज थे, श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। तो अर्जुन के जो ध्वजा है, हाँ, उस ध्वजा में कौन थे? हनुमान जी थे। तो ये भी एक क्या है? विजय का संकेत है ना? जैसे हनुमान जी के सहायता से भगवान राम ने रावण को पराजित किए थे, रावण के ऊपर विजय हासिल किए थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे भगवान कृष्ण भी उपस्थित है, जो कि स्वयं राम है। हाँ? और उनका नित्य सेवक हनुमान जी भी है ध्वजा के ऊपर, है कि नहीं? और अगर भगवान कृष्ण है, अर्थात जो है सीता माता भी है, अर्थात जो वैभव की पत्नी है लक्ष्मी, है ना? तो इसी कारण ये सब सूचित करता है, क्या है? ये सब सूचित करता है विजय के संकेत संकेत को सूचित करता है पांडवों का। तो अब अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को प्रसन्न करने वालों को, और जिनका मुझे सामना करना है, उन्हें मैं देख सकूं। है ना? अर्जुन देखना चाहते थे कि कौन कौन आए हैं ऐसे दुर्योधन के साथ लड़ाई करने के लिए, दुर्योधन के फेवर में है। तो यहाँ पे कृष्ण को अच्युत कहा गया है। हाँ? क्योंकि वे अपने भक्तों के स्नेह में से कभी असफल नहीं होते हैं। भगवान भक्त वत्सलता में कभी च्युत नहीं होते हैं। भक्तों को स्नेह देने में, प्रेम देने में वो कभी भी च्युत नहीं होते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है ना? यहाँ सारथी के रूप में उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन बिना संकोच किया, तथापि सभी परिस्थितियों में उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। हालांकि यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, रथम स्थापियते, है ना, केशव, है, रथ को लेकर बीच में स्थापित कीजिए। मतलब ऐसे वो ऑर्डर दे रहे हैं ना, अर्जुन ऑर्डर दे रहे हैं किनको? भगवान जी को।
हालांकि भगवान जी को ऑर्डर दे रहे हैं अर्जुन, लेकिन भगवान जी का जो पोजीशन है, वो पोजीशन से कभी वो, है ना, नीचे नहीं गिरते हैं ना। भगवान जी का जो पोजीशन है वो पोजीशन वो एज इट इज रहता है ना। तो अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे एक शुद्ध भक्त हैं। किंतु वे मजबूर हुए दुर्योधन की जीत के कारण, जो कभी भी किसी शांतिपूर्ण वार्ता के लिए सहमति नहीं था, जिससे सामना करना था, उस शक्ति का अर्जुन अनुमान लगाना चाह रहे थे। थोड़ा देख तो लूं, शत्रु पक्ष में कितने लोग हैं, कैसे युद्ध करना पड़ेगा। 24 और 25। गुड़ाकेश अर्जुन के निवेदन पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को तो देखो। तो अभी यहाँ पे अर्जुन को क्या कहा गया है? गुड़ाकेश। हम्म? गुड़ाकेश का मतलब क्या है? जिसका नींद के ऊपर विजय है। हम्म? है ना, ऐसे देखा गया है कि महाभारत में आता है कि एक बार द्रोणाचार्य रात को कुछ आवाज सुने, तो द्रोणाचार्य जब जाके देखे, तो देखे कि अर्जुन जो है अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हम्म? एक बार ऐसे जो है रात को भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते कुछ हवा आती है, तो जो है ना वो बुझ जाता है, दिया बुझ जाता है। दिया बुझ जाता है, फिर भी जो है सब लोग खाते रहते हैं। तो अर्जुन को लगा कि जब मैं अंधेरे में खा सकता हूँ, तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता हूँ। तो वो अंधेरे में तीर चलाते थे। मतलब नींद के ऊपर विजय था, इसी कारण है ना। रात को ना सो के जो है क्या करते थे, तीर चलाते थे। तो इसको देख के द्रोणाचार्य जो है देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, फिर जो है वो और भी विद्या सिखाते हैं। तो एक तो ये है कि नींद के ऊपर विजय, और नींद भी जो है क्या है, वो अज्ञानता है ना। तो अज्ञानता के ऊपर भी अर्जुन का जो है वो विजय था, है ना। हम्म। अर्जुन ने नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि वे अपने प्रिय दोस्त कृष्ण की सुंदरता और गुणों के याद में अंतर्लीन रहते थे। कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे अर्जुन के मन को जानते थे। यद्यपि वो हर कोई के इंद्रियों के नियंत्रक है, अब वो अर्जुन के शब्दों से नियंत्रित हो गए हैं। कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा है, क्योंकि वो पृथा अथवा कुंती के पुत्र थे। मित्र होने के कारण उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। हम्म। किंतु अब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उन्होंने अर्जुन की युद्ध न करने की मनस्थिति अ, की भविष्यवाणी की अ, परिहास बस की है ना। तो भगवान जी को पता चल गया कि ये पता नहीं, ये लड़ेगा नहीं शायद। कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में डाल दिया। हम्म क्योंकि गीता का संदेश देना था, है ना। सभी प्राणियों के लिए दयालु भगवान होने के नाते कृष्ण ने अपने प्रिय सहयोगी अर्जुन को निर्देशों के माध्यम से, हैं, उन्होंने ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहा। अर्जुन को लगता है कि युद्ध करने का उनका कर्तव्य धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध थे, जो कि श्रुति शास्त्रों में उल्लिखित अहिंसा के तत्व ज्ञान की विकृति के माध्यम से था। तो अब जो है जब डाल दिए भगवान ने अज्ञान अज्ञान में डाल दिए, अर्जुन को मोह डाल दिए उसके अंदर। तो अब अर्जुन जो है वो क्या कहेंगे, ये तो हिंसा है, हिंसा नहीं करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? अहिंसा करना चाहिए, है कि नहीं। तो अब जो है 28 से 46 तक युद्ध न करने के लिए अर्जुन के कारण देंगे, है ना, कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। तो बेसिकली 5 कारण देते हैं। आप लोग सुनना चाहेंगे? यू आर रेडी? अगर रेडी तो आप लिख सकते हैं, हरि बोल।
रेडी है? ओके, रेडी है तो फिर हम बोलते हैं। तो अर्जुन जो है पहला कारण देते हैं कि मित्रों तथा संबंधियों के लिए, मित्र है संबंधी है, इनको क्या मारेंगे, थोड़ी मारा जाता है ना। तो अर्जुन का जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर भी भगवान कृष्ण चुन चुन के देंगे। तो अर्जुन जो है आ, पहला अध्याय का 28 और से 30 तक बता रहे हैं कि ये सब मित्र है, संबंधी है, इनको मारना नहीं चाहिए। और इसका जवाब भगवान देंगे दूसरे अध्याय का 11 नंबर से 30 नंबर श्लोक तक देंगे। दूसरा कारण, दूसरा कारण अर्जुन दे रहे हैं, विजयी होने पर भी कोई आनंद नहीं मिलेगा। अगर मैं जीत भी जाऊंगा, है ना, जैसे मैं अगर जीत जाता हूं तो क्या करता हूं, कोई ट्रॉफी मिलता है या सर्टिफिकेट मिलता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ ना, अपने स्टेटस में शेयर करता हूँ या दिखाता हूँ कि देखो मुझे सर्टिफिकेट मिला है। किनको दिखाता हूँ? अपने अपने लोगों को दिखाता हूँ। तो अर्जुन का कहना है मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में जीत जाऊंगा और अपने लोग तो सब मर जाएंगे, तो किनको दिखाऊंगा मैं जो है ना, जीतने का जो कप है, वो कप मैं किनको दिखाऊंगा, है ना। तो इसलिए मुझे क्या आनंद नहीं मिलेगा युद्ध जीतने के बावजूद भी। तो ये था दूसरे कारण। ये है पहला अध्याय का, हाँ, 31 से 35 नंबर श्लोक तक है। और इसका जवाब भगवान देंगे दूसरे अध्याय का 31 से 37 नंबर श्लोक तक, भगवान इसका जवाब देंगे। तीसरा कारण, पाप के प्रतिक्रियाओं से भय। पाप होगा ना, इतने सारे लोग मरेंगे, पाप होगा ना, है कि नहीं। ये पहला अध्याय के 36 से 38 नंबर श्लोक तक अर्जुन पूछ रहे हैं, कारण दिखा रहे हैं। और इसका भी जवाब देंगे भगवान दूसरे अध्याय का 33 और 38 से 53 नंबर श्लोक तक, भगवान इसका जवाब देंगे। चौथा कारण, पारिवारिक परंपराओं का विनाश। जब लोग मर जाएंगे, तो लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, स्त्रियां जो है अकेली हो जाएंगी। और स्त्रियां अगर अकेली हो जाएंगी तो क्या होगा कि दूसरे जो पुरुष जो है उनको पल्यूट करेंगे, है ना, दूषित करेंगे। तो दूषित करेंगे तो वर्ण संकर जो है प्रकट होंगे, वर्ण संकर जन्म होंगे। तो वर्ण संकर जन्म मतलब अवैध संतान जन्म होंगे। तो अवैध संतान जो जन्म होंगे वो जो है समाज के लिए बड़े अहितकारक होंगे। तो इसी प्रकार पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। तो ये जो है अर्जुन कह रहे हैं पहला अध्याय का 36 से 38 नंबर श्लोक तक बता रहे हैं, जिसका उत्तर भगवान देंगे दूसरे अध्याय का, सॉरी, ये तो है पहला अध्याय का 39 से 43 नंबर श्लोक तक अर्जुन कह रहे हैं, जिसका उत्तर भगवान देते हैं दूसरे अध्याय के जो है 45 46 और तीसरे अध्याय का 24 नंबर श्लोक में भगवान उसका देंगे। और पांचवा है अ, अनिर्णय। मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं। मन कर रहा है कि जंगल चले जाऊं, जंगल जाके वहां पे जाके भीख मांगू, क्या जरूरत है युद्ध करना। इसका भी जवाब जवाब जो है भगवान देंगे दूसरे अध्याय के 41 नंबर श्लोक तक। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि 28 से 30 नंबर श्लोक तक अर्जुन कह रहे हैं मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे मित्र और संबंधियों को देखकर मेरे सामने युद्ध के जोश में उपस्थित है, मेरे शरीर के अंग थरथरा रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण केसी, असुर का वध करने वाले, मुझे तो केवल अमंगल का कारण ही दिख रहे हैं, है ना। तो अर्जुन को अपने सैनिकों और विपरीत पक्ष के सैनिकों के लिए भी अनेक निकटस्थ मृत्यु देखकर दया आ रही थी। तो यह उनकी हृदय की कोमलता के कारण है, जो शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो अर्जुन वैसे देखा जाए तो क्या है कि, है ना, शुद्ध भक्त है ना, और बहुत ही दया है उनके हृदय में, है कि नहीं। तो इसी प्रकार उनको ये सब आ रहे थे ना।
हम्म, थोड़ा सा समय हम और लेंगे, मतलब हम पहुंच गए हैं लगभग, थोड़ा सा समय और लगेगा। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने वास्तविक स्वार्थ, जो कि भगवान की संतुष्टि है, के प्रति अज्ञान दिखा रहे थे। लेकिन भगवान चाह रहे थे युद्ध करना, लेकिन अर्जुन जो है इंटरेस्टेड नहीं थे, नहीं नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए। आ, इसलिए उन्होंने अधीरता और मानसिक कमजोरी कमजोरी के लक्षण किए। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसे मोह, भय, मानसिक असंतुलन में पड़ जाता है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, तो वो सोचता है, ये मैं यहाँ क्यों हूँ। अर्जुन ने सोचा कि उनकी विजय उनके शोक का कारण बन सकती है ना, आसक्ति था। हाँ, वैसे वो क्रिएट किया गया था ना, भगवान ऐसे उनके अंदर ऐसे मोह को क्रिएट किए थे ना, बहुत आसक्त हो गए थे ऐसा लग रहा था, है ना। तो ये था पहला कारण। द्वितीय कारण जो है, विजय से किसी आनंद की अपेक्षा ना करना, है ना। कह रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं दिखती है इस युद्ध में, अपने ही स्वजनों का वध करने से, हे कृष्ण मुझे किसी प्रकार की विजय की इच्छा नहीं है। राज्य अथवा सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ओवर अटैचमेंट है ना। देह संबंधों के प्रति आकर्षित होकर कभी कभी लोग भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। एक क्षत्रिय को अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करके है। जब आप अब क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है तो आपको तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, जिसको एडमिनिस्टर करने के लिए। और आपके पास कुछ है नहीं। अब सिर्फ एक ही उपाय युद्ध है, और उसको भी मना कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? दिस इज ओवर अटैचमेंट, है ना। ओवर अटैचमेंट के कारण वो अपना कर्तव्य को भी भूल जाते हैं, है ना। लेकिन अर्जुन को युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिस प्रकार भूख न लगने पर भोजन बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, अतः जंगल में एकांतवास को अर्जुन ने अधिक सराहनीय माना, है ना। वो चाहे कि नहीं मैं तो बढ़िया होगा क्या, मैं, है ना, जो है जंगल में क्या करूंगा, जंगल में ही बिताऊंगा, है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं। मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ, आप सुनते सुनते उसको भर दीजिएगा। है ना। तो अब अर्जुन राज्य और विजय विजय में अरुचि के कारण बताते हैं। तो कह रहे हैं कि संबंधियों के बिना में क्या आनंद है, कोई आनंद है नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण को गोविंद कहा गया है, क्योंकि वो सभी इंद्रियों, इंद्रिया मतलब गो, हाँ, गो मतलब इंद्रियां, हाँ, गो के कार्यों की जानकारी विंदती, गो विंदती इति गोविंद, हाँ, जानकारी। अर्जुन ने कृष्ण को गोविंद इस आशा से कहा कि कृष्ण उनको मन को तो समझे, हे गोविंद मेरे मन को तो समझो, हाँ, है ना। तो इसलिए यहाँ पे गोविंद उच्चारण कर रहे हैं ना। अपना वैभव अपने संबंधियों को दिखाने की सभी की इच्छा होती है, लेकिन अर्जुन को भय है कि यदि उनके सभी संबंधी मारे जाएंगे, तो विजयी होने पर अपना वैभव नहीं बांट सकेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे और एक चीज बताया गया है कि जो, है ना, जब भी मतलब, लेकिन हमें जो है आतताइयों को वध कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। आतताई क्या है? 6 प्रकार के आतताई के बारे में यहाँ पे वर्णन है 36 नंबर श्लोक में, है ना। प्रोपा जी लिख रहे हैं कि आतताई, 6 प्रकार का आतताई कौन है? जो जहर पिला देता है वो आतताई है। जो घर में आग लगा देता है वो आतताई है। जो घातक हथियार से आक्रमण करना करता है वो आतताई है। जो धन लूटता है आतताई है।
जो दूसरे की भूमि को हड़पता है वो आतताई है। जो पराई स्त्री को अपहरण करता है वो आतताई है। तो ये जो छह आतताई है, इनको देखते ही तुरंत शूट आउट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, जबकि जबकि ऐसे अर्जुन नहीं कर रहा है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, चतुर्थ कारण मैंने बताया, जैसे कुल कुल का कैसे नाश नाश हो जाएगा, है ना? तो ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। भले ही अर्जुन युद्ध के लिए निष्क्रिय थे, फिर भी विपक्षी दल युद्ध करने था उसे मारने के लिए उद्यत थे। लेकिन अर्जुन निर्विरोध उनके हाथों मरना पसंद करते थे, है ना? इसे वे संबंधियों की हत्या के विचार मात्र पाप का प्रायश्चित मानते हैं। क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि मैंने सोचा था इन लोगों को मार दूंगा, इससे तो बढ़िया होगा कि ये लोग मुझे मार दे, है ना? क्योंकि मैंने सोचा था इनको मार दूंगा ना, इस पाप के कारण ये अगर मुझे मार दे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए, है ना? तो इससे पता चलता है कि अर्जुन के अंदर ये योग्यता है कि उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। अर्जुन की तरह ऐसा दयालु और कोमल हृदय वाला व्यक्ति आत्मा के बारे में जिज्ञासा करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, न कि वो जो क्रूर और हिंसक है। तो इससे पता चलता है कि अर्जुन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, और इस कारण उनको आत्मज्ञान देना चाहिए। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा था और आज इंट्रोडक्शन भी था, लेकिन मैंने प्रयास किया समय पे इसको विराम देने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऑफिशियली अभी क्लास विराम हो चुका है, और मैंने जो गूगल फॉर्म दिया है ना, इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। इससे हमें अटेंडेंस ले पाएंगे। और तो ऑफिशियली यहाँ पे इट इज स्टॉप्ड। अगर किसी को प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं जो है आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए। अच्छा, फॉर्म नहीं आया क्या? अब आया है फॉर्म? मिल गया आप लोगों को? फॉर्म मिल गया सबको? ओके। सो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, और कल फिर हम दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो विराम दे हम यहाँ पे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।